स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 की क्लास में हम लोगों ने मापन मूल्यांकन के बारे में देखा था। उनके अंग, प्रक्रियाएं, विशेषताएं, उनके भाग क्या क्या थे, इन सब के बारे में देखा था। आज हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन और दक्षता आधारित मूल्यांकन के बारे में देखेंगे ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा क्या होती है, इनका अर्थ क्या होता है और ये शिक्षा में आए क्यों, इनका आने का कारण क्या था शैक्षिक क्षेत्र में। तो सबसे पहले देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा क्या है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी बनाने में मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रायः एक नियामक की भूमिका अदा करती है। इनका कहने का अर्थ है कि हम लोगों ने पीछे देखा है कि मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बच्चों का मापन मूल्यांकन करने के लिए ये मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। मतलब उनके भविष्य के बारे में उनको जानकारी देने के लिए, उनका जो प्रेजेंट चल रहा है, उनके जो भी शैक्षिक उपलब्धियां, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। इधर परीक्षाओं के अतिशय दबाव के चलते जो छात्रों में कुंठा एवं असंतोष का भाव मुखर हो रहा है, जो छात्र मतलब ज़्यादातर परीक्षाओं के दबाव में छात्र बहुत स्ट्रेस लेने लगते हैं, वही इनके कहने का मतलब है। उसी जो स्ट्रेस की भावना है उसको समाप्त करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का विकास हुआ है। अब कैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन उनको स्ट्रेस से उबरने में सहायता करेगा? जब हम कंटिन्यू बच्चों का सतत का मतलब ही होता है कंटिन्यू, एक कंटिन्यूटी में उनका मूल्यांकन करते रहेंगे। जैसे कि कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो हम उनका जो भी पाठ्यवस्तु पढ़ा रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछते चलते रहें, या फिर उनका टेस्ट मंथली वीकली जो भी है सब लेते रहें, तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होता है। उनको सब चीज़ें समझ में आती हैं तो स्ट्रेस नहीं लगता है। तो वही कहने का अर्थ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा इसी संदर्भ में विकसित हुई है, जिसे शिक्षण अधिगम की व्यवस्थाओं में अभिन्न स्थान देने के पीछे यह मत हावी रहा है कि इसे एक युक्ति एवं उपकरण के रूप में परिकल्पित करते हुए शिक्षण अधिगम की संक्रियाओं को जीवंत, सार्थक, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी बनाया जाए। ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, इसी की सहायता से मतलब जो जब कंटिन्यूटी एक क्लास में रहेगी, क्वेश्चन पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे, तो उससे छात्रों का इंटरेस्ट बना रहता है और शिक्षा जो है वो बहुत गुणवत्तापूर्ण हो जाती है और शैक्षिक विधि प्रभावशाली रहती है। तो ये तो था सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा। आगे हम लोग देखते हैं सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। पहला पॉइंट है इसमें, सतत मूल्यांकन में छात्रों के स्वभाव, व्यवहारों, अनुभवों में परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब छात्र के व्यवहार में जो भी परिवर्तन आ रहा है शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप, उनका मूल्यांकन करने के लिए सतत मूल्यांकन, एक कंटिन्यूटी में उनके व्यवहारों का, अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सतत मूल्यांकन किया जाता है। उनका कंटिन्यू मूल्यांकन करते रहते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। वही बात हो गई, कंटिन्यूटी है इसमें, एक सतत मूल्यांकन है, तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे जैसे शैक्षणिक गतिविधियाँ चलेंगी उसी आधार पे ये चलता रहेगा। वही अगला पॉइंट सेम ही है, जब मूल्यांकन को शैक्षणिक क्रियाकलापों से निरंतरता के आधार पर जोड़ दिया जाए, एक कंटिन्यूटी में जोड़ दिया जाए कि जैसे जैसे हम छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं उसी आधार पर उनसे उनका मूल्यांकन करते रहें, उनसे सवाल पूछते रहें, तो इसे ही सतत मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। यह विद्यार्थी के व्यवहार के एक पक्ष यानी संज्ञानात्मक पक्ष का ही मूल्यांकन करता है। इसमें केवल एक ही पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है, संज्ञानात्मक पक्ष। आगे जब हम लोग व्यापक मूल्यांकन देखेंगे तो व्यापक नाम ही है व्यापक, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया, ब्रॉड एरिया में, तो उसमें मतलब जो और बालकों के व्यवहार के और अन्य पक्ष होते हैं उन सब पे भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन सतत मूल्यांकन में केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर का मूल्यांकन करते हैं। इसमें लिखित, मौखिक एवं अन्य विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। अब लिखित मौखिक का क्या मतलब है? जैसे हम छात्रों का कक्षा में उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो ये हो गया मौखिक, और अगर हम उनका रिटन टेस्ट ले रहे हैं तो वो लिखित हो जाता है, लिखित मूल्यांकन। ऐसे ही अन्य विधियां जैसे पोस्टर मेकिंग या पोएम राइटिंग या फिर एस्से राइटिंग, ऐसे सब चीज़ें हो जाती हैं। आगे है व्यापक मूल्यांकन।
व्यापक मूल्यांकन के व्यापक का मतलब बताया ही मैंने। व्यापक का मतलब विस्तारित होता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया में फैला हो तो उसको व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा व्यवहार के तीनों पक्षों यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। पहले बताया ही सतत मूल्यांकन में केवल एक पक्ष पे, संज्ञानात्मक पक्ष पे, और व्यापक मूल्यांकन में संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब बालकों के व्यवहार के तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन से विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पक्षों का भी मूल्यांकन होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है व्यापक मूल्यांकन है। तो व्यापक का मतलब इसका बहुत ब्रॉड एरिया होगा, जिसमें हम केवल छात्रों के जो शैक्षणिक क्रियाएं उन्हीं का मूल्यांकन नहीं करेंगे, बल्कि उनके जो व्यवहारिक जीवन से जो उनके गुण, रुचियाँ, अभिरुचियाँ हैं, उन सब का भी मूल्यांकन करते हैं। वही अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों के सभी पक्षों जैसे रुचियों, अभिवृत्ति, मूल्य एवं व्यक्तित्व विकास के आकलन को भी मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। बात वही हो गई। अब ये तो सतत और व्यापक मूल्यांकन थे। आगे हम लोग देखते हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन। दक्षता, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दक्षता मतलब किसी पर्सन की जो एबिलिटी है, यानी किसमें वो दक्ष है, कौन कौन सी चीज़ें करने में एबल है, तो वही हो जाएगी उसकी दक्षता। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षार्थियों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम आकलन विश्लेषण करना, जिससे शिक्षार्थियों की दक्षता एवं ग्राहक को सुनिश्चित किया जा सके। मतलब विद्यार्थी को जो कम से कम चीज़ें जो भी उसके एज लेवल तक आनी चाहिए, उसको समझ आनी चाहिए, जो भी चीज़ें उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, जितना उसके मानसिक विकास होना चाहिए या फिर शारीरिक या फिर बौद्धिक, कोई भी कह लें, जो भी विकास होना चाहिए वो ही उसकी दक्षता कहलाती है। अब न्यूनतम अधिगम स्तर का क्या अर्थ होता है? न्यूनतम अधिगम, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, न्यूनतम यानी कम से कम, अधिगम माने सीखना, और स्तर लेवल अर्थात कम से कम उतना जितना बच्चों को उसके आय स्तर पर अवश्य आना चाहिए। इसे ही अधिगम दक्षता भी कहा जाता है। मतलब वो लेवल, मतलब जैसे बच्चों का एक एज लेवल है, जैसे जो बच्चे कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि उनको कक्षा 1 में 1 से 100 तक की गिनती आ जानी चाहिए। तो अगर वही बच्चे को आ गई तो वही उसका न्यूनतम अधिगम दक्षता हो जाती है। मतलब उसकी अधिगम दक्षता वही कहलाती है, न्यूनतम अधिगम स्तर। अगला और अंतिम पॉइंट है, जैसे वही एग्जाम्पल ही जैसे मैंने बताया, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में छात्रों को 1 से 100 तक की गिनती का अभ्यास कराते हैं। बात वही हो गई, एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन ही किया। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा क्या है, सतत मूल्यांकन का अर्थ यानी तात्पर्य क्या है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है, और दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है। आगे अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे सतत और मूल्यांकन के उद्देश्य, विशेषताएं, महत्व उसकी क्या क्या हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। लेकिन आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।